Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to see some code-based questions again for term 2 exam of class 12th IT. But इससे पहले I have got some questions like मैम important topics बता दीजिए कि हमें क्या पढ़ना है. So see, first of all you should see the syllabus. सिलेबस में ये जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग, एसर्शन, थ्रेड्स, रैपर क्लास, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. एंड देन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या है, देर आर फंक्शंस इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये आपको पढ़ने हैं. लाइक आई शो यू इन द बुक. ये जो CBSE की बुक है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक यूज़र डिफाइंड मेथड, ये भी टॉपिक है. तो ये बुक में जितना भी कंटेंट है ये आपको पढ़ना है. लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक है, दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो इसमें क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, आपको पता होना चाहिए. देन गेटर मेथड, सेटर मेथड, ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. क्लास का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि क्लास कैसे डिफाइन की जाती है. पब्लिक कीवर्ड, देन क्लास कीवर्ड, देन क्लास का जो नेम है, देन उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, देन मेथड्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगेन कंस्ट्रक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको कि कैसे डेफिनेशन हम कंस्ट्रक्टर की लिखते हैं, और सिंटेक्स भी पता होना चाहिए कि कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट ये है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. तो इसमें ये पूरी टेबल दी है, ये मेथड्स दिए हैं, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस भी कर चुके हैं. लाइक इंडेक्स ऑफ बूलन इज़ एम्प्टी, लेंथ, रिप्लेस, ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ना, आपको इनको लाइक एग्जीक्यूट करना आना चाहिए कि कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये डेफिनेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है. थ्रेड की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे क्रिएट होते हैं थ्रेड्स, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी है. रैपर क्लास का भी आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हम रैपर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं या यूज़ करते हैं. एसर्शन अगेन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन क्लास डिज़ाइन, मीन्स आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर. ऑपरेटर पे बेस्ड अगेन फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. कंट्रोल फ्लो मतलब कि लाइक इफ़ एल्स स्विच केस, जो भी फ्लो को कंट्रोल करते हैं. लाइक सीक्वेंशियल वे में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है इस केस में. जो भी आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है दैट कैन बी चेंज्ड यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा है और रिपीटिशन स्ट्रक्चर पढ़ा है. इट मीन्स रिपीटिशन स्ट्रक्चर लाइक वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप. तो अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइल लूप के क्वेश्चन आए हैं, फॉर लूप के क्वेश्चन आए हैं. तो आपको ये प्रिपेयर करना है. नाउ एरे, व्हाट इज़ एरे आपको पता होना चाहिए. एरे हम कैसे फॉर्म करते हैं, एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. सिलेबस बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. और अब तो बहुत कम दिन रह गए, सो यू शुड प्रिपेयर देम एज सुन एज पॉसिबल. जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप वीडियोस, आई हैव पोस्टेड फॉर एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्टेड हैं. इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं वीडियोस में. आपको वो वीडियोस देखनी है, तो आई होप कि आपको जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज क्वेश्चंस. कन्वर्ट फॉलोइंग डू वाइल लूप इनटू फॉर लूप. तो ये एक डू वाइल लूप है, इसको हमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना है. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि एक लूप को कैसे दूसरे लूप में हम कन्वर्ट करते हैं. तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपको सिंटेक्स पता होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डू वाइल लूप है, तो हमें पहले फॉर लूप का सिंटेक्स पता होना चाहिए. फॉर, यहाँ पे आता है इनिशियलाइजेशन, देन वी पुट सेमी कोलन, उसके बाद आता है आपका कंडीशन, देन वी पुट सेमी कोलन, और फिर उसके बाद आता है वैल्यू अपडेट. और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द कर्ली ब्रेसेस. और फिर इसमें जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाने होते हैं इंस्ट्रक्शन, वो हम फॉर लूप के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम इसके अंदर लिख लेते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर. तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे. हमारे कौन से वेरिएबल है, आई है और डी है, ये दोनों ही वेरिएबल आपके लूप के अंदर यूज़ हो रहे हैं. तो हम एक साथ दो वेरिएबल भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1. और ये देखिए ये दोनों इंट टाइप के ही हैं, तो हमें बार बार डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपल इंट आई इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 5. नाउ कंडीशन वाइल लूप में हमेशा यहाँ लास्ट में लिखी जाती है.
So we will take this condition and we will write here. आफ्टर दिस यहाँ पे अपडेट है, तो अपडेट देखिए क्या होता है, दिस प्लस और माइनस, आई प्लस प्लस इज़ द वैल्यू फॉर अपडेट. नाउ इसके अंदर क्या आता है, जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने, जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो हैं आपके ये दोनों. तो ये चीज़ आपको लिखनी है, डी इक्वल्स टू डी इंटू टू सिस्टम डॉट आउट डॉट. तो देखिए अगर आपको सिंटेक्स पता है दोनों लूप्स का कि कहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है, कहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, तो आप इतनी ईजिली और इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कर लेंगे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CTR, फाइनल वैल्यू ऑफ CTR when iterative process given below executes. iterative process means these for loops. तो जब for loop execute होंगे उसके बाद इस CTR की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो इसकी इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है दैट इज़ 0. तो CTR की अभी वैल्यू है 0. नाउ दिस for loop, तो हम अगर इस for loop को देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या है, अलग सा है, डिफरेंट है, क्योंकि इसका सेमी कोलन यहीं पे आ गया है. तो इट मीन्स ये फॉर लूप क्या होगा, ये इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इस फॉर लूप के अंदर कोई लूपिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, यहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. ऐसे ही इस फॉर लूप में भी क्या है, कोई इसके अंदर कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, यानी कि आई इक्वल्स टू 1 होगा, कंपेयर होगा आई इज़ लेस देन 5, येस 1 इज़ लेस देन 5. फिर क्या होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है तो सीधे क्या होगा, वैल्यू अपडेट होगी. तो ये फॉर लूप तो चलेगा, लाइक 1 के लिए चलेगा, देन 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, बट कोई स्टेटमेंट नहीं है. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, बस वैल्यू यहाँ पर अपडेट होते होते आई की वैल्यू अपडेट होगी, और ये जैसे ही 5 होगी आई की वैल्यू, तो 5 इज़ लेस देन 5, नो, ये यहाँ से टर्मिनेट हो गया. फिर इस वाले लूप में आएगा, देन अगेन इसमें भी लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, सेमी कोलन यहीं पे लग गया है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बट क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा. एक्चुअली ये यहाँ पे j इज़ लेस देन इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है. तो ये क्या होगा, पहले 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, देन 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, देन 5 होगा, 5 के लिए भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. फिर 5 में 2 प्लस होगा, 7 जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा ये लूप ही. सो यहाँ पे i और j की वैल्यू तो अपडेट हुई है, बट कोई लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, CTR पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. नाउ दिस स्टेटमेंट, ये इन दोनों लूप से बाहर है. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस CTR, तो ये प्रिंट होने से पहले CTR में क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है, प्री इंक्रीमेंट है. तो यहाँ पे हमें वैसे भी फाइनल वैल्यू ऑफ CTR लिखनी है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ CTR क्या हो रही है, 1 हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस. सो विल राइट द फाइनल वैल्यू ऑफ CTR आफ्टर द इटरेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स will be 1. Why? Because this println statement is outside the loop. अगर ये किसी लूप के अंदर होता तो फिर उतने टाइम प्लस प्लस CTR होता, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती थी. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. So let's see this program, boolean a b c. There are 3 variables of boolean data type, a equals to b equals to c true. तो इन तीनों की वैल्यू क्या है, a की भी, b की भी और c की भी ट्रू है. Now what we have to do, we have to evaluate this if condition. कंडीशन दी है यहाँ पे if की, हमें इसे evaluate करना है. तो ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं. सो b एंड c, b क्या है आपका, ट्रू, c भी ट्रू. जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाता है, आंसर विल बी ट्रू. एंड दिस नॉट ए, अब ये नॉट ए क्या हो जाएगा, ए ट्रू है तो उसका नॉट मीन्स उसका रिवर्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. देन और ऑपरेटर इज़ देयर बिटवीन दैम, तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है, और के केस में अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है सो रिजल्ट विल बी ट्रू. तो इस पूरी कंडीशन के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है दैट विल बी ट्रू. तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, इफ़ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, सो आउटपुट विल बी if executed. Output will be if executed. Now let's see the next one. What will be the output of the following program? ये भी if else पे ही based है. Here again male is a boolean data type and its value is false. Age is a int data type, integer data type, और इसमें initial value इसकी है 30. If male, male क्या है, false. So if condition false हो गई, so क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये पूरा जो है ये इसके अंदर था, बट अब
जो है ये इफ़ फॉल्स हो गई तो इस केस में कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो इस एल्स ब्लॉक में अगेन देयर इज़ अ इफ़ एल्स कंडीशन, इस एल्स ब्लॉक के अंदर आया, पर इसके अंदर भी क्या है, इफ़ एल्स कंडीशन है। सो एज इज़ लेस देन 20, 30 इज़ लेस देन 20, नो, ये अगेन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये इफ़ ब्लॉक नहीं रन होगा, इसकी जगह ये एल्स ब्लॉक रन होगा एंड आउटपुट विल बी वुमेन। सो आपकी बुक में वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल तो नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू, जिससे कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे ईजी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इफ़ और ये एल्स, ये पेयर है, ये इफ़ का और एल्स का पेयर है, और इस इफ़ एल्स का पेयर है, इस ये वाला जो एल्स है वो इस इफ़ का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इसका इफ़ तो नहीं है करके, ये इफ़ एल्स पेयर है, देन ये इफ़ एल्स पेयर है, और इसका पेयर जो है ये है। सो इस तरीके से ये क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब ये एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होता, तब सिर्फ इस इफ़ के अंदर हम जाते, अगर ये ट्रू होती तो फिर हम इससे कंपेयर करते। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन while loop. नंबर इज इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 12। तो एक नंबर है वेरिएबल एंड नेक्स्ट वेरिएबल है नंबर 2। अभी इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 12। सो यहाँ से while लूप क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे वैल्यूज़ इनिशलाइज हो गई, अब कंडीशन चेक होगी। सो लेट्स सी, 0 इज़ लेस देन 12, 0 इज़ लेस देन 12, येस, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। सो फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होगी एंड नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, इट मीन्स नंबर की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाइल लूप के बाहर है, तो ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ से वैल्यू अपडेट हो गई, नंबर 1 हो गया, अब जाएगा फिर से कंडीशन चेक पे, 1 इज़ लेस देन 12, तो नंबर 2 की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर 1 की हो रही है। सो 1 इज़ लेस देन 12, ट्रू। अब वैल्यू फिर से अपडेट होगी, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, नंबर अभी 1 है तो अब 2 हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 12, येस, ट्रू। देन 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1। तो ऐसे होते होते क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 5 6 7 8, 8 भी लेस देन 12 है, 9 10 11 भी लेस देन 12 है। तो 11 तक जब तक का होगी तो लेस देन 12 रहेगा, फिर ट्रू हो जाएगी। अब जैसे ही 11 लेस देन 12 होगा, 11 लेस देन 12, दिस इज़ अगेन ट्रू, तो कहाँ आ जाएगा फिर से, वाइल लूप के अंदर। तो 11 नंबर इक्वल्स टू 11 प्लस 1, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, नंबर इक्वल्स टू 11 प्लस 1 मीन्स 12। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 12 इज़ लेस देन 12, फॉल्स। तो यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई वाइल लूप विल बी टर्मिनेटेड, और जो कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आफ्टर दिस, जो भी नेक्स्ट लाइन होगी आफ्टर दिस लूप। तो ये है नेक्स्ट लाइन आपकी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है नंबर इक्वल्स टू प्लस नंबर। तो ये तो स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो गई, नंबर इक्वल्स टू, नंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अब क्या है आपकी 12, तो नंबर इक्वल्स टू 12। सो इस तरीके से आपको आउटपुट फाइंड करने आने चाहिए। आई होप आपको वाइल लूप और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे हम लूप को, एक लूप को दूसरे लूप में कन्वर्ट करेंगे, ये हम कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसमें आपको डाउट है, सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, तो उस पर पर्टिकुलरली आई विल क्रिएट अ वीडियो। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर टर्म 2 एग्ज़ाम्स।